के दर्शकों, 28 नवंबर 2025 इस दिन शनिदेव महाराज वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। और शनिदेव महाराज के मार्गी होते ही आपके जीवन पर क्या बदलाव होंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भाई आपके कौन से भाव, आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव पर यहाँ पर वक्री से मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का मतलब होता है अपनी गति में चलना। अब आप समझिएगा, कोई आप पैसेंजर ट्रेन पर बैठे हैं और आप लंबे टूर जाना चाह रहे हैं, बहुत दूर जाना चाह रहे हैं, वो ट्रेन हर स्टेशन पर रुकेगी, धीरे 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 करके आपको काफी लंबे समय के बाद आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। और वही एक्सप्रेस और सुपर फास्ट हो, वो आपको जल्दी से जल्दी उस स्टेशन पर पहुंचा दे, क्योंकि वह गति में थोड़ा कम चलती है, और जो सुपर फास्ट होती है, जो एक्सप्रेस होती है, वो आपको जल्दी पहुंचा देती है। तो आप वही समझिए कि शनिदेव महाराज की जो चाल थी, वो चाल तीव्र गति में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपके कर्म क्षेत्र में आपके एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा इस प्रोग्राम में आपको सुनते हुए, और वही बदलाव भी आपके जीवन पर होंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। बुध महाराज जी ने शनिदेव महाराज को दो भाव आपके दिए हैं। एक तो आपके पुरातत्व भाव आपका अष्टमेश बनाया है, मृत्यु का स्थान दिया है। दूसरा आपका भाग्येश बनाया है, अर्थात आपके भाग्य का स्वामी। अब दो भाव का स्वामी भाई शनिदेव महाराज, दो भाव के स्वामी और कर्म क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र पर बैठने जा रहे हैं, जिससे सबसे पहले जो आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जैसे आप रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और वह आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। मेहनत तो आप भरपूर कर रहे हैं, जी जान अपनी हर क्षेत्र में लगा रहे हैं, लेकिन वह सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, जो सफलता आपको प्राप्त होनी चाहिए आपके मेहनत के हिसाब से। जो आपकी लगन है, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः यहाँ पर आपके मेहनत, आपके कर्म के अनुसार जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको भरपूर तरीके से वह आपको प्राप्त होता हुआ अब नजर आएगा। दूसरी चीज, दसम भाव हमारा व्यवसाय का क्षेत्र है, व्यापार का स्थान है, जिससे व्यापार में जो आपके रुकावट का सामना आपको करना पड़ रहा था, व्यापार में, व्यवसाय में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी, जिस तरीके से व्यवसाय आगे बढ़ना चाहिए, व्यवसाय में वृद्धि होनी चाहिए, उस तरीके से आपके व्यवसाय क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, व्यवसाय आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा था, एक जगह पर ब्रेक सी लगी हुई थी। तो आपके व्यवसाय के क्षेत्र, आपके व्यापार के क्षेत्र में आपको यहाँ पर लाभ शनिदेव महाराज प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। आपके अचानक से आप देखेंगे आपके व्यवसाय में, आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आलस्य, शनि क्या देते हैं? आलस्य देते हैं। तो यहाँ पर अब हम मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं, तो आपको जो आलस्यपन आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, आलस्यपन के कारण आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, लगातार एक जगह पर बैठ गए, तो बस बैठे हैं, कोई आगे का कुछ भी ध्यान नहीं है, आलस आ जाता है, तो ये आलसपन दूर होता हुआ नजर आएगा। तीसरी चीज, जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी में कोई भी लाभ आपको नहीं हो पा रहा था, कोई भी लाभ आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही आपको खेतीबाड़ी में आपके लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तीसरी चीज, जो यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, कहते हैं ना यश, कुछ जीवन में यश नहीं है, तो यहाँ पर जो यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। तीसरी चीज, आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी, आर्थिक स्थिति यानी आप खर्च अपना नहीं चला पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपना खर्च चलाते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, विद्या के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई, ये चीजें आपकी ठीक से नहीं चल पा रही थी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, एग्जाम वगैरह में जा रहे थे, एग्जाम में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उसमें सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तीसरी चीज, राजनीतिक क्षेत्र, आप राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी मान सम्मान नहीं, आप जिस तरीके से मंजिल को पाना चाह रहे हैं उस तरीके से मंजिल प्राप्त नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही राजनीतिक क्षेत्र में आपको काफी यहाँ पर लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। दान पुण्य में आपका उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज के कुछ आपको देखने को मिलेंगे। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टियां हैं? शनिदेव महाराज के पास तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तृतीया दृष्टि से आपके दसम भाव अर्थात द्वादश भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यापार स्थान को, व्यापार स्थान से आपके द्वादश भाव अर्थात खर्च के भाव को देख रहे हैं, जिससे सबसे पहले फॉरेन में जो लोग ज्वाइंटेड हैं, विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह में बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, आप विदेश नहीं जा पा रहे थे, आप विदेश में सेटलमेंट नहीं हो पा रहे थे, तो आप विदेश, आपका वीजा वगैरह पास होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाएगी। फॉरेन से आपको या कोई ऐसी कंपनी में आप जुड़े हुए हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, काफी आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज, जो आपके दुर्गति, कहते हैं ना दुर्गति हो जाना, यानी कि चारों तरफ से सब लोगों का साथ छूट जाता है, दुर्गति हो जाती है, इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता है,
मानो अकेला सा हो जाता है, हर जगह से धोखा प्राप्त होता है। तो जैसा आपके साथ हो रहा था तो संभवतः ही लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। दूसरा, आपका व्यय नहीं चला पा रहे थे, अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे, खर्च चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, यानी कि व्यय खर्च हो रहा था आपका, तो संभवतः ही व्यय खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आलसपन दूर होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी से आप शारीरिक कष्ट परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। तीसरी चीज, आपके भय लगा हुआ है, पुलिस थाने का भय लगा हुआ है, कोर्ट कचहरी का भय लगा हुआ है, कहीं कुछ हो जाए, कहीं अंदर से आप चिंतित बहुत ज्यादा है, भय डर चिंता ये घुसी हुई है, तो ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। पैर से संबंधित जोड़ों का दर्द, ये चीजें आपको परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही इसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे सबसे पहले माता का सुख आपको प्राप्त होगा। माता की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होगी, उनकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही है, उसी हेल्थ में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव देखने को आपको और मिलेगा, यहाँ पर कुछ सुखों में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहे थे, सुखों में कोई भी भौतिक सुख साधन नहीं थे, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ भूमि से, जमीन जायदाद से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं, तो काफी लगाव आपका देखने को मिलेगा। कोई आप प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीदने वाले थे, तो संभवतः ही वहां आप खरीद पाएंगे। कोई वाहन वगैरह काफी लंबे समय से सोच रहे थे कोई वाहन वगैरह खरीदने की क्षमा चाहेंगे, तो वहां आप खरीद पाएंगे। हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, इससे आप परेशान चल रहे थे, जैसे दमा या खांसी या सांस उखड़ना, इस तरीके की कोई बीमारी आपके अंदर चल रही थी, तो इसमें आपको काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। विद्यार्थियों के लिए उत्तम अच्छा समय ये प्रारंभ हो जाएगा, यही 28 नवंबर अच्छा समय, उत्तम अच्छा समय प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक सप्तम भाव, आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार स्थान को देख रहे हैं, जिससे व्यापार में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपका व्यापार है, व्यवसाय है, उस व्यवसाय में आपके काफी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में संतान का जो सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संतान का आपको किसी प्रकार का कैसा भी सुख जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही आपको संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, यानी कि विवाह रुका हुआ था, विवाह नहीं हो पा रहा था, या विवाह लोग उठका दे रहे थे, तो संभवतः ही यह चीजें भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप का कार्य करते हैं, और उसमें भी परेशानी चल रही है, तो उसमें भी काफी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज के किसी पर ज्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि देखिए, जैसे आपकी मिथुन राशि है, ठीक है, आप अकेले संसार में मिथुन राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में मिथुन राशि के हैं, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में जो आता है वो अपनी कुंडली लेकर आता है। तो आपकी जो लगन कुंडली है, उस लगन कुंडली में जिस प्रकार से शनिदेव महाराज की स्थिति होगी, जैसे बाल अवस्था में होंगे, या फिर युवावस्था में होंगे, किशोर अवस्था में होंगे, वृद्ध अवस्था में होंगे, उच्च अवस्थाओं में होंगे, नीच अवस्था में होंगे, अस्त अवस्था में होंगे, जिस अवस्था में शनिदेव महाराज होंगे वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, किसी पर ज्यादा किसी पर कम। शनिदेव महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन आप जो है 4 बाती का दीपक अपने मेन गेट पर जलाइए। उसी के साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करिए। और उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बहते हुए जल में उड़द की दाल प्रभावित करिए, या आपने सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान कर दीजिए। असहाय व्यक्तियों की सेवा करिए, जो असहाय व्यक्ति होते हैं उन असहाय व्यक्तियों की सेवा करिए, इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा ही होगा। तो ये आप उपाय करिए, इससे आपको राहत अवश्य ही मिलेगी। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।